हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अभी हम रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अंदर हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एनालिसिस कर लिया, एक्टिविटी रेशियो एनालिसिस कर लिया। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कि फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए कौन कौन से रेशियोज का हमें एनालिसिस करना होता है। ठीक है, देखो फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए हमें दो तरह के रेशियो देखने होते हैं। एक वो रेशियो जो किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं। एक वो रेशियो जो किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस करेंगे। तो आपको किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस करना है तो आपको चार तरह के रेशियो कैलकुलेट करने होते हैं: करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और बेसिक डिफेंसिव इंटरवल। ये चार चीजें अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो किसी भी कंपनी की जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन उसका पता लग सकता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है 1 ईयर के अंदर अंदर की पोजीशन, है ना। ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन जो 1 साल के अंदर अंदर चेंज हो जाएगी। तो ऐसी एसेट्स और ऐसी लायबिलिटीज को हम देखेंगे जो 1 साल के अंदर अंदर चेंज हो जाती है या उससे भी कम पीरियड के अंदर चेंज हो जाती है, यानी कि फाइनेंशियली जो कंपनी की स्थिति है उसमें परिवर्तन आ जाता है 1 ईयर या उससे भी कम पीरियड में, तो उसको शॉर्ट टर्म एनालिसिस बोलते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का। ठीक है, आइए मैं आपको यहां पर अच्छे से बताता हूं। हम कर रहे हैं किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस। ठीक है, इसके लिए सबसे फर्स्ट रेशियो जो आपको निकालना होता है वो निकालना होता है करंट रेशियो। करंट रेशियो जो है इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो होती है वो किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को हमें बता देती है। यानी कि ऐसी एसेट्स जो 1 ईयर के अंदर अंदर 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, करंट एसेट्स। ऐसी लायबिलिटी जिसका 1 ईयर के अंदर अंदर पेमेंट करना है हमको, करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो है वो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जल्दी से जल्दी परिवर्तित कर देती है, वो भी विद इन 1 ईयर। तो करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं जिसे हमें अच्छे से ध्यान रखना है, तो करंट एसेट्स बता देता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। ये करंट एसेट्स होती है। इसमें सबसे फर्स्ट आता है कैश एंड बैंक, चाहे आपके पास में कैश पड़ा है या बैंक में आपका पैसा पड़ा है वो। सेकंड नंबर आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कैसे इन्वेस्टमेंट? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपने थोड़े से टाइम पीरियड के लिए किए हैं, आप जब चाहे इसको बेच करके इसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे, लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड नंबर आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज जो इसको जब चाहे आप फटाफट से सेल कर सकते हैं। ओके, फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके डेटर्स, जिनसे आप 12 महीने के अंदर अंदर पैसा ले लेंगे तो डेटर खत्म हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा। BR बिल्स रिसीवेबल। ओके, इसके अलावा कुछ चीजें और है, जैसे इसके अंदर आ जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट हमने एडवांस में कर दिया, वो हमारे लिए करंट एसेट होती है। और इसके अलावा आ जाता है अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं, ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली है बट रिसीव्ड नहीं हुई है, तो अक्रूड इनकम। ये सब चीजें जो है ये आती है आपकी करंट एसेट्स के अंदर। ओके, अब आप करंट एसेट्स का जब अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन में देखिए इनका जो अमाउंट है वो आप उसकी टोटल करके यहां करंट एसेट में लिख देंगे और उसमें डिवाइड करना है करंट लायबिलिटी का। अब करंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, यहां कर लेते हैं हम करंट लायबिलिटी, फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन भी दिखा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। करंट लायबिलिटीज में आपको बताइए क्या क्या आता है, बिल्कुल इजी। लायबिलिटीज वो भी करंट, उसके अंदर आते हैं क्रेडिटर्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, इसके अंदर एक चीज और रहेगी, सॉरी 8 नंबर में लिख देता हूं यहां पर, स्टॉक, मुझे भी याद आ गया, स्टॉक भी तो करंट एसेट्स के अंदर आता है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। फोर्थ नंबर इसके अंदर आप लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अर्न इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं है लेकिन हमें एडवांस में मिल गई है, तो अर्न इनकम ये जो होती है हमारे लिए लायबिलिटी होती है, वो भी कौन सी? करंट वाली। जल्दी से जल्दी इसका सेटलमेंट हमें करना होता है और उसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, फॉर एग्जांपल के लिए
वो भी आपका करंट लायबिलिटी में आता है। इसके अलावा प्रपोज्ड डिविडेंड ये भी आपका करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाता है। और एक और लिख देते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये आपका करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। शॉर्ट टर्म कोई भी लायबिलिटी जो इसका पेमेंट जो है हमको 12 महीने के अंदर अंदर करना होता है वो करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाती है। तो ये करंट एसेट्स होती है, करंट लायबिलिटीज होती है। आपको क्या करना है, करंट एसेट्स की टोटल कर लेनी है। मान लेते हैं हमारे यहां पर करंट एसेट्स आई, ये मान लेते हैं सबकी टोटल कर ली और करंट एसेट आ गई 5 लाख की फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, या 6 लाख की मान लो, 6 लाख की आ गई, ठीक है। और हमारी करंट लायबिलिटी जो है हमने उसकी टोटल करी वो आ गई 2 लाख, सारी टोटल जोड़ कर ली हमने, ठीक है। अब हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी करंट एसेट्स कितनी आई 6 लाख रुपए की, तो 6 लाख, और करंट लायबिलिटी कितनी आई 2 लाख रुपए की। अब इस रेशियो को सॉल्व करेंगे ना तो 0 से 0 गए, ये 6 3 और ये आ गया 1, तो रेशियो आ गया 3:1, जिसको हम 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि पीछे 1 हमेशा साइलेंट रहता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 3 का मतलब क्या हुआ, इस 3 का मतलब है 3:1, यानी कि अगर आपकी करंट लायबिलिटी 1 रुपया है तो आपकी करंट एसेट कितनी है 3 रुपए। इसका मतलब कंपनी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में के अंदर जो है मजबूत है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है क्योंकि उसके पास इतनी करंट एसेट्स पड़ी है जिससे वो लायबिलिटी का पेमेंट 3 बार कर सकती है। क्योंकि आपको पे करना 1 रुपया, पड़े हैं आपके पास 3 रुपए, या आपको पे करने हैं 10 रुपए, पड़े हैं आपके पास 30 रुपए, आपको पे करने 1 लाख रुपए, पड़े आपके पास 3 लाख रुपए। समझ गए आप, ये रेशियो है। तो ये हो गया आपका करंट रेशियो। नेक्स्ट आता है इसके बाद में जो अगला रेशियो, वो मैं बता देता हूं आपको, वो आता है हमारा जिसको बोलते हैं कुछ लोग लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, सेकंड नंबर लिक्विड रेशियो, कुछ लोग इसको क्विक रेशियो बोलते हैं, क्विक रेशियो, और कुछ लोग इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। तो इन सब का मतलब वही है, चाहे आप लिक्विड रेशियो बोलो, चाहे आप क्विक रेशियो बोलो, चाहे आप एसिड टेस्ट रेशियो बोलो। इसका फॉर्मूला होता है, आप क्या लेना है, क्विक एसेट लेनी है। कौन सी एसेट लेनी है, क्विक एसेट्स, या लिक्विड एसेट भी बोल सकते हैं इसको, और डिवाइड कर देना आपको करंट लायबिलिटी का, करंट लायबिलिटीज का। अब आप बोलोगे सर क्विक एसेट क्या होती है, क्विक एसेट वो एसेट होती है जो फटाफट से कैश के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, करंट एसेट जो मैंने ऊपर बताई थी वो करंट एसेट सारी ले सकते हैं, बट उसमें से कुछ चीजें आपको नहीं लेनी है। तो करंट एसेट्स आपको सारी लेनी है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें आपको हटा देनी है। एक तो स्टॉक को हटा देना है, ओके, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देना है। तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप हटा दीजिए, बाकी जो बच गया, मतलब करंट एसेट्स ये वाली सारी ले लेनी। देखो करंट एसेट्स में कितने पॉइंट बताए मैंने, 8 पॉइंट, तो 8 में आप सारे ले सकते हैं। क्या नहीं लेना है आपको, आपको स्टॉक नहीं लेना है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेना है। तो आप करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस अगर हटा देंगे तो पीछे जो बचेगी वो क्विक एसेट होगी। तो या तो आप करंट एसेट की टोटल करके उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस हटा दीजिए, या फिर जब आप वहां से ले एसेट्स को लें तब स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस लो ही मत, बाकी सारी ले लो, तो वो क्विक एसेट हो गई। करंट लायबिलिटी का तो पता ही आपको करंट लायबिलिटी क्या होती है, क्योंकि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, स्टॉक बेचना पड़ता है ना। इसके अलावा जितनी भी है वो फटाफट कैश में कन्वर्ट हो जाती है। ओके जी, इसके बाद अगला जो आपका रेशियो आता है, थर्ड नंबर, वो आता है आपका सुपर क्विक रेशियो। हाँ जी, सुपर क्विक रेशियो, मतलब ऐसी एसेट्स जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसको सुपर क्विक एसेट बोल सकते हैं आप। इसके अंदर आता है एक तो कैश एंड बैंक और प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ओनली यही। इनको आप जब चाहे फटाफट से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपको पता है ना, शेयर मार्केट से कोई शेयर खरीद रखे हैं, एक क्लिक में वो बिक जाते हैं और T+1 डेज के अंदर वो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और कैश एंड बैंक खुलते आप पैसे निकाल सकते हैं। तो कैश एंड बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी ये सुपर क्विक एसेट्स होती है, और इसमें आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड जो है आपको क्विक लायबिलिटी का करना है। अब आप बोलोगे सर क्विक लायबिलिटीज कौन सी होती है, ऐसी लायबिलिटी जिसका आप हाथों हाथ फटाफट पेमेंट कर सकते हो। तो क्विक लायबिलिटीज मैं बता देता हूं आपको। क्विक लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो आप करंट लायबिलिटी ले लो, सारी की सारी करंट लायबिलिटी ले लो जो ऊपर मैंने बताई थी आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर, हाँ, उसमें से लेस कर दो बैंक ओवरड्राफ्ट, उसमें से लेस कर दो बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आप सारी करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट को हटा दो, बाकी जो बच गया वो आपका क्विक लायबिलिटी हो गया। ठीक है, लास्ट वन फाइनल हमारा कौन सा बचा है,
इसका फॉर्मूला बताता हूं, फिर मैं बताता हूं ये है क्या। आपको क्विक एसेट ले लेनी है। अब क्विक एसेट्स क्या होती है मैं बता चुका हूं, है ना। ये रही, देखो क्विक एसेट मैंने यहां बताई थी, ये रही आपको। सुपर क्विक नहीं, क्विक। करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस हटा दो, बाकी जो बच गई वो कौन सी हो गई, क्विक। तो आपको क्विक एसेट ले लेनी है और डिवाइड कर देना है प्रोजेक्टेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बस। अब ये रेशियो क्यों निकाला जाए तो बता देता हूं। ये रेशियो आपको ये बता देता है कि आपके प्रोजेक्टेड इतने खर्चे तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड जो आपके इतने खर्चे होंगे, हां, अगर आपकी सेल्स जो हो रही है, चाहे वो उधार हो रही हो, चाहे आप माल मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन अगर वहां से पैसा ना आए या सेल्स ना हो या उधारी ज्यादा हो गई, डेटर पैसे दे नहीं रहे हैं, तो उस केस के अंदर, या सेल होनी बंद हो जाए तो उस केस के अंदर बिना सेल्स का पैसा आए आप अपने बिजनेस को कितने टाइम तक रन कर सकते हैं, जो आपके जरूरी खर्चे हैं उनको उनका पेमेंट करते हुए। तो वो टाइम पीरियड जो है आपको यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। ये बहुत कम बिजनेस के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में कौन कौन से रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर एंड लास्ट लेक्चर होगा रेशियो एनालिसिस का, जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। गुड बाय, थैंक यू।